नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 11th के लिए प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022 के लिए जो है एक मॉडल पेपर को देखेंगे। हिस्ट्री का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि ऑफिशियल है, जो कि JCRT द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर है। सेट 2 है, इससे पहले जो है सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। सेट 1 का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 10th का अगर बात करें, क्लास 10th में इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दोनों पेपर में से जो है टर्म 2 पेपर से जो है 90% तक के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में उठ के आए हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार क्लास 11th के जो एग्जाम है वहां पर भी आपको जो है इस पेपर से जो है 90% तक के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। और अगर अभी तक जो है सेट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेट 1 मिल जाएगा। सेट 1 को भी आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरत दो नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दो नदियों के बीच की भूमि। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो आपको आंसर देना है सुमेरियन। ठीक है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम देने से पहले आप लोगों को जो है सारे के सारे मॉडल पेपर जो है पढ़ना है, सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो बेबीलोन में। ठीक है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? बेबीलोन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर ईंटों से बना शहर, पत्थरों से बना शहर, बने शहर, मिट्टी से बने शहर, इनमें से कोई नहीं। देखो सुमेरियन यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम ज्ञात भाषा थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों की चित्र की प्रधानता है? बैल, रोटियां, मछलियां, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों की चित्र जो है प्रधानता है? बैल, रोटियां, मछलियां, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? आपको याद रखना है यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, मटर, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेहूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग की सभ्यता की देन है बेबीलोनिया सभ्यता की देन है, बेबीलोनिया, ये आपको याद रखना है। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? नबूवतनेजर, नबूवतनेजर, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, नबूवतनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो बाइबिल में। ठीक है, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइबिल। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? बाइबिल। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? नील नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? अश्वारोहियों को, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा यहाँ पर, अश्वारोहियों। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो नीरो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट होगा, नीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपीरस कहां पाया जाता था? नील नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे, अरब सागर के किनारे, रोम में, तो आपका यहां पर राइट होगा नील नदी के किनारे, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रोम का इतिहास किसने लिखा?
रोम का इतिहास किसने लिखा? टाइटस लिविन है। ये आपको याद रखना है, टाइटस लिविन है। रोम का इतिहास किसने लिखा? टाइटस लिविन है। एक बार में याद नहीं होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में उठ के आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। एक बार में याद नहीं होगा तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में उठ के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो और डाइक्लोसियन। तो आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, अभिजात वर्ग और सेना, ये तीनों। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिनारियस क्या था? दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था। दिनारियस क्या था? आपको याद रखना है, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? लाल सागर को, काला सागर को, या भूमध्य सागर को, या कैस्पियन सागर को? तो आपका यहां पर राइट होगा, भूमध्य सागर को जो है रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? स्पेन जैतून का तेल, जैतून का तेल क्या व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपाइरस या पेपिरस क्या था? पत्थर, पौधा, धातु, ग्रंथ। तो इनमें से राइट होगा आपका पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो हसन, ये आपको याद रखना है, हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिम्मी किसे कहा गया है? जिम्मी किसे कहा गया है? ईसाइयों और यहूदियों को, ठीक है, यहूदियों को, ये आपको याद रखना है, ईसाइयों और यहूदियों को जो है जिम्मी कहा गया था, ठीक है, जिम्मी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो यहां पर देखो ऑप्शन है 622 ईस्वी, 522, 722 और 422। तो आपका यहां पर राइट हो जाएगा 622 हो जाएगा, ठीक है, 622 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आपको याद रखना है, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद की रचना जो है की थी। नेक्स्ट देखो, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रुदकी हो जाएगा यहाँ पर, रुदकी। नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है? रुदकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन हैं आपका बयाजिद बिस्तानी, बालाधुरी, अल ख्वारिज्मी और इब्रसिना। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अल ख्वारिज्मी, ये आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा, क्या था? खदीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? तो आपका यहां पर राइट होगा चीनियों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट होगा, चीनियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? आपको याद रखना है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? रिसलू और मेजारिन ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर, रिसलू और मेजारिन। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार सेवा था, सेवा, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, डॉन किकजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता
से चित्रण किया गया है? नाइटों का, बैरनों का, बिशपों का या फ्रायरों का? तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, नाइटों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके सामने कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था? पोप, बिशप, पादरी या फ्रायर? रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो यहाँ पर पोप हो जाएगा, पोप, ये आपको याद रखना है। टाइथ किस प्रकार कर था? टाइथ किस प्रकार का कर था? भूमि कर, व्यापारिक कर, धार्मिक कर या सैनिक कर? टाइथ जो है आपका धार्मिक कर था, टाइथ धार्मिक कर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो जन हस ने, यहाँ पर जन हस नहीं होगा, मार्टिन लूथर हो जाएगा, मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर, ये आपको याद रखना है। धर्म सुधार के सर्वप्रथम प्रवर्तक मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? जर्मनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, जर्मनी। सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी? नाइट, मेयर, फाइक, इनमें से कोई नहीं। सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है नाइट थी, नाइट। नेक्स्ट है गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? फ्रांस के अंदर या इंग्लैंड के अंदर या जर्मनी या रूस में? तो आपका यहाँ पर राइट होगा इंग्लैंड में, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? यहाँ पर दांते है, होमर है, शेक्सपियर है, चार्ल्स है? तो आपका यहाँ पर राइट होगा यहाँ पर दांते, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे 40 जो है VBI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।